कुमारी शैलजा एक नॉमिनल बिल्कुल नाममात्र मार्जिन से यहाँ चुनाव जीत गई थी और उन्होंने यहाँ रतनलाल कटारिया जी को धूल चटाई थी। पावरफुल मिनिस्टर रहे अनिल विज, जो कि गृह मंत्री भी रह चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। उन्होंने कोई भी कैबिनेट के अंदर भी शामिल नहीं हुए। उनकी नाराजगी क्या बीजेपी को भारी नहीं पड़ी? उस मन से सपोर्ट नहीं करेंगे जिस मन से वो पीछे चुनावों में करते आए हैं। हल्का फुल्का असर होगा, हम मान सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि हल्का फुल्का असर रहेगा। जो मैंने भी सर्वे किया है ये यही मान के किया है कि ये चुनाव बंतो कटारिया वर्सेस कुमारी शैलजा रहने वाला है। मोटा मोटा 1 लाख के मार्जिन से यहाँ पर मुझे बंतो कटारिया जी आगे दिखाई देती हैं। कांग्रेस को वो सीट पर मुकाबला करना आसान रहेगा? नहीं, सबसे मजबूत तो कुमारी शैलजा। यदि कुमारी शैलजा इस बार चुनाव लड़ती हैं तो वो 40% से अधिक मत प्राप्त करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है और मेरे मेहमान हैं जोगिंदर कथुरिया जी। हम लगातार आपके सामने कोई ना कोई चर्चा लेकर आते हैं। आज का हमारा विषय है अंबाला लोकसभा की महाकुंडली। और अंबाला लोकसभा में जैसा हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बंतो कटारिया को मैदान में ला रखा है। दूसरी तरफ से चर्चाएं कांग्रेस की तरफ से फाइनल नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक कुमारी शैलजा का नाम सबसे आगे दौड़ रहा है। बातचीत शुरू करने के लिए, कुंडली खंगालने के लिए, कथुरिया साहब श्री गणेश कीजिए अपने आंकड़ों के साथ। नमस्कार। इससे पहले हम अंबाला लोकसभा 10 की 10 लोकसभा की कुंडली भी खंगाल चुके हैं और रोहतक और कुरुक्षेत्र लोकसभा की तो महाकुंडली खंगाल चुके हैं। आज हम अंबाला लोकसभा की महाकुंडली खंगालेंगे, जो कि एक रिजर्व लोकसभा क्षेत्र है, आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है, जहां पर ज़्यादा संभावनाएं 2 महिला प्रत्याशियों के बीच घमासान होने की है। यहाँ कांग्रेस अपनी दिग्गज नेता कुमारी शैलजा को फिर से मैदान में ला सकती है। कुमारी शैलजा जी पहले भी 2009 में यहाँ से सांसद रही हैं और 2014 में वो चुनाव नहीं लड़ी थी। यहाँ से राजकुमार वाल्मीकि जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। 2019 में एक बार फिर वो रतनलाल कटारिया जी के सामने चुनाव लड़ी थी और उन्हें मुक्की खानी पड़ी थी, क्योंकि उस समय उनको सिर्फ 33.71% वोट मिला था, जबकि रतनलाल कटारिया को 2014 के मुकाबले ज़्यादा परसेंटेज मिला था। 56.72% जो है रतनलाल कटारिया को वोट मिला था। और रतनलाल कटारिया 3 बार के सांसद है। अभी 6 महीने पहले ही उनका देहांत हो गया था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी को, बंतो कटारिया को, जो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बंतो कटारिया वहाँ एक्टिव रहती हैं, लेकिन महिला वर्सेस महिला, कुमारी शैलजा वर्सेस बंतो कटारिया होने की पूरी संभावना है। अभी मैं जातिगत आंकड़ों पर बात करूंगा तो सबसे पहले यहाँ पर 44.71 जनरल जाति का वोट है। उसके बाद 28.27 यहाँ ओबीसी वर्ग का वोट है और 27.02 यहाँ एससी अनुसूचित जाति का वोट है। और जनरल जाति में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण 8.67% ब्राह्मण वोट है, 6.6 जाट वोट है, 5.8% जट सिख मतदाता हैं, 2.7 यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं, 9.5 यहाँ पंजाबी मतदाता हैं, 5.88 यहाँ बनिया मतदाता हैं और 4.7 यहाँ राजपूत मतदाता हैं। यदि ओबीसी मतदाताओं में हम मुख्य जो मतदाता हैं उनकी बात करें तो सैनी 5%, गुर्जर 4% और मुस्लिम 2%। उसके बाद एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5.6% तो वाल्मीकि समाज का वोट है और 15.5% यहाँ रविदासिया समाज का वोट है। आपको मैं एक जानकारी देता हूँ
कि कुमारी शैलजा और बंतो कटारिया दोनों ही रविदासिया समाज से हैं और आज तक कोई भी रविदासिया समाज को छोड़कर यहाँ पर कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाया। कोई भी रविदासिया समाज को छोड़कर कोई भी अंबाला लोकसभा से और सांसद निर्वाचित वहाँ से जो वाल्मीकि समाज है उनकी सबसे बड़ी नाराज़गी यही रहती है कि दलित होते हुए भी उनके साथ उनकी कम्युनिटी से किसी को जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से उनको वहाँ टिकट नहीं दी जाती, इसीलिए वो जो है खिलाफत ही करते हैं, ज़्यादातर यही सुनने में आता है। और पिछले 3 चुनावों की बात कर लें तो 2009 में कुमारी शैलजा एक नॉमिनल बिल्कुल नाममात्र मार्जिन से यहाँ चुनाव जीत गई थी और उन्होंने यहाँ रतनलाल कटारिया जी को धूल चटाई थी जब कुमारी शैलजा को 3,22,258 मत प्राप्त हुए थे, 37.1%, और रतनलाल कटारिया जी को 3,07,688 मत प्राप्त हुए थे, 35.49%। इसी प्रकार 2014 में कुमारी शैलजा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और उनकी जगह कांग्रेस ने राजकुमार वाल्मीकि जी को प्रत्याशी बनाया था। वो एक बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए थे जब रतनलाल कटारिया जी को 6,12,121 मत प्राप्त हुए थे, 50.17%, और राजकुमार वाल्मीकि जी को 2,72,047 मत प्राप्त हुए थे, 22.30%। और 2019 के चुनाव में यहाँ एक बार फिर कुमारी शैलजा वर्सेस रतनलाल कटारिया चुनाव हुआ था जिसमें रतनलाल कटारिया जी को 7,46,508 मत प्राप्त हुए थे, 56.72%, और यहाँ पर कुमारी शैलजा जी को 4,04,163 30.71% मत प्राप्त हुए थे। और जो यहाँ पोलिंग का ट्रेंड रहता है 2009 में यहाँ पर 68.51, 2014 में 72.03, 2019 में 71.10% की पोलिंग, लगभग 68 से 72 के बीच प्रतिशत मत पोल होता है। और इस बार भी हम यही माने तो थोड़ा सा क्रेज़ ज़्यादा है, लोग गंभीर हो गए हैं चुनावों को लेकर, एक एक मत की मारामारी होती है, तो मुझे लगता है इस बार पोलिंग परसेंटेज थोड़ा सा बढ़कर 73 से 74% के बीच में रहने की संभावना है। अप्रोक्स मेरा मानना है कि 14 लाख के करीब मतदाता इस बार मतदान करेंगे। पिछली बार 13,16,000 के करीब यहाँ मत पोल हुए थे। जी, और अंबाला लोकसभा के बारे में बात करें तो थोड़ा सा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अंबाला लोकसभा में पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर की 9 विधानसभाएं आती हैं, जिसके अंदर 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 4 विधानसभाओं के अंदर अभी जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के हैं और 5 के अंदर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर मैं थोड़ा सा उनकी डिटेल भी बता दूं ताकि आप लोगों की मेमोरी रिफ़्रेश हो जाए, तो कालका से प्रदीप चौधरी कांग्रेस के एमएलए हैं, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, नारायणगढ़ से शैली चौधरी कांग्रेस की हैं, अंबाला कैंट से अनिल विज गब्बर सिंह, उनको तो हम जानते ही हैं सभी, बीजेपी के हैं, अंबाला सीटे से असीम गोयल बीजेपी के, जिनको अभी मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया है, मौलाना से वरुण चौधरी, ये रिजर्व सीट है कांग्रेस के, सडोरा से रेणु बाला कांग्रेस की, ये भी रिजर्व सीट है, जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर जो दोबारा से कैबिनेट मंत्री का उनको मौका मिला है, और यमुनानगर से घनश्याम दास जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी दी हमारे दर्शकों को। सर, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ भाजपा ने तो अपने वैसे प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और बंतो कटारिया मैदान में आ चुकी हैं। देखो, जो मैंने भी सर्वे किया है ये यही मान के किया है कि ये चुनाव बंतो कटारिया वर्सेस कुमारी शैलजा रहने वाला है। जी, और कथुरे साहब इसमें ये और बताइए कि
क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही कुमारी शैलजा सिरसा भी होकर आई हैं और वहाँ भी उनसे यही सवाल पूछा था, क्योंकि अम्बाला और सिरसा दोनों ही रिजर्व सीट हैं और सिरसा में भी उनके पिताजी जो हैं वहाँ से MP रहे हैं, वो खुद भी वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। तो ऐसे में ये संभावना बताई जा रही है सिरसा भी वो चुनाव के लिए जा सकती हैं। अगर अम्बाला लोकसभा से बाई चांस 1% कुमारी शैलजा नहीं होती हैं तो कौन और कैंडिडेट हो सकते हैं और क्या समीकरण फिर बदलेंगे, बिगड़ेंगे? देखो, सबसे मजबूत तो चाहे सिरसा लोकसभा हो या अम्बाला लोकसभा हो, चुनाव लड़ने के लिए मजबूत प्रत्याशी के तौर पर कुमारी शैलजा ही हैं। कांग्रेस की दिग्गज चेहरा हैं, सोनिया गांधी कई के बार करीबी सांसद रह हैं, चुकी हैं। CM फेस भी उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। हाँ, वो अपने आप को CM का, इसलिए वो हिसार, अम्बाला और सिरसा लोकसभा पर अपना दावा ठोक रही हैं और SR के गुट के नाते वो श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट भी दिलवाना चाहते हैं। उनके लिए भी लॉबिंग की जा रही है। उनके लिए भी वो लॉबिंग कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अम्बाला और सिरसा लोकसभा में से एक सीट पर इनका दावा बनेगा, ये जहां चुनाव लड़ना चाहेंगी। और ज़्यादा जैसे अब इनकी टीम एक्टिव अम्बाला में, ये काफ़ी टाइम से पीछे अम्बाला से ही जुड़ी रही हैं। वैसे आज इनकी संभावना सिरसा में ज़्यादा बनती थी। सिरसा में एंटी इनकम्बेंसी और जाट मतदाताओं की अच्छी तादाद और इनके खुद के समाज की भी अच्छी खासी चार्ज्ड माहौल है वहाँ पर। तो अगर कथुरिया जी, अगर कुमारी शैलजा अम्बाला लोकसभा में कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं होती हैं तो कौन हो सकता है, फिर समीकरण क्या बनेंगे? देखो, वहाँ के एक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे फूलचंद मुलाना जी, उनके सुपुत्र वरुण चौधरी बोले या वरुण मुलाना विधायक हैं वो मुलाना से, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में स्थानीय प्रत्याशी के तौर पर, और उन्हें भूपेंद्र हुड्डा जी का बहुत करीबी माना जाता है, मैदान में उतार। अगर कुमारी शैलजा ही अपने किसी चहीते को चुनाव लड़वाना चाहेंगी तो वहाँ सढौरा से विधायक हैं रेणु बाला, उन्हें भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता तो है। फिर समीकरण क्या बनेंगे? क्या कांग्रेस को वो सीट पर मुकाबला करना आसान रहेगा? नहीं, सबसे मजबूत तो कुमारी शैलजा। यदि कुमारी शैलजा इस बार चुनाव लड़ती हैं तो वो 40% से अधिक मत प्राप्त करेंगी। अगर कांग्रेस का और कोई भी चेहरा होगा तो वो 4 से 5% कम मत प्राप्त कर पाएगा, वो 35% के करीब सिमट जाएगा। और उसमें बंतो कटारिया जी की जो जीत का मार्जिन है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आज भी बंतो कटारिया जी इतनी एंटी इनकम्बेंसी होते हुए वहाँ पर किसान आंदोलन का विरोध, पंजाब के नज़दीक लगता है, शंभू बॉर्डर वहीं है। और इसमें एक चीज़ और, एक नई डायमेंशन जो जुड़ सकती है कि जो भारतीय जनता पार्टी में 2014 से लेकर अब तक ये जो नया मंत्रिमंडल बनने तक जो वन ऑफ द पावरफुल मिनिस्टर रहे अनिल विज, जो कि गृह मंत्री भी रह चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। उन्होंने कोई भी कैबिनेट के अंदर भी शामिल नहीं हुए, अभी बीजेपी की किसी मीटिंग में भी नहीं जा रहे हैं। उनकी नाराज़गी क्या बीजेपी को भारी नहीं पड़ेगी? बिल्कुल। देखो, वो हमेशा से यही कहते आए हैं कि वो भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोकसभा में कहीं खिलाफत करेंगे। अगर हो सकता है विधानसभा चुनाव में उनकी टिकट काटी जाती है। वैसे देखिए, डैमेज कंट्रोल के लिए कभी तो पूर्व CM जा रहे हैं, कभी वर्तमान CM जा रहे हैं, कभी और जितना भी मंत्रिमंडल है अधिकतर मंत्री उनसे आशीर्वाद लेकर आए हैं। तो भाजपा को पता है कि उनकी लोकप्रियता का पूरे हरियाणा में भाजपा का सबसे लोकप्रिय चेहरा अनिल विज ही थे। उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाकर कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है भाजपा को, पर भाजपा उसमें डैमेज कंट्रोल करके OBC के नाम पर वोट अपनी तरफ मूव करने के लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, OBC मुख्यमंत्री बना। जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो ठीक है वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, काडर वाली पार्टी है, वहाँ अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाती। वो तो एक फैक्टर है कि वो खिलाफत नहीं करेंगे, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करेंगे, इसका भी असर देखने को, उसका भी नुकसान हो सकता है। हाँ, ये मुझे लगता है कि वो उस मन से सपोर्ट नहीं करेंगे जिस मन से वो पीछे चुनावों में करते आए हैं। हल्का फुल्का असर होगा, हम मान सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल
वाजिब है कि हल्का फुल्का असर रहेगा। जी, तो अभी हम और किस फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे अम्बाला लोकसभा से रिलेटेड? यही है कि अगर आपको विधानसभा वाइज भी देखना है तो यहाँ पर कालका जो विधानसभा है उसमें ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। यहाँ 15.26% ब्राह्मण, 11.4% राजपूत, 5.6% सिख मतदाता हैं, 5% यहाँ महाजन मतदाता हैं और 4.5% यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं। ओबीसी वर्ग की बात करें तो कालका विधानसभा में 12.32% यहाँ गुर्जर मतदाता हैं, 3.1% यहाँ सैनी मतदाता हैं। और एससी कैटेगरी की यदि बात करें तो यहाँ 5.82% वाल्मीकि मतदाता हैं और 4.53 यहाँ रविदासिया समाज के मतदाता हैं और 4.35 यहाँ रामदासिया समाज के मतदाता हैं। और यहाँ से अभी एमएलए जो हैं वो कांग्रेस के प्रदीप चौधरी हैं। हाँ जी, उन्होंने शायद बीजेपी की लतिका शर्मा को हराया था 5,931 मतों से 2019 में। हाँ जी, अगर हम बात करें पंचकुला विधानसभा की तो यहाँ बनियों की अच्छी खासी तादाद है। यहाँ पर 20.2% महाजन मतदाता हैं और 11.9% यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता हैं, 9.7% यहाँ पंजाबी मतदाता हैं, 6.8% यहाँ जाट मतदाता हैं, 6.2% यहाँ पर राजपूत मतदाता हैं, 5.6% यहाँ जट सिख और 5.2 यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं। ओबीसी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 5.9 गुर्जर मतदाता हैं और 3.5 यहाँ सैनी मतदाता हैं। यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ रविदासिया समाज के 11.75% और वाल्मीकि समाज के 8% मतदाता और यहाँ से बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ से विधायक हैं। हाँ, जो वर्तमान में शायद स्पीकर भी हैं हरियाणा विधानसभा के। उन्होंने कांग्रेस के चंद्रमोहन जी को 5,633 मतों से चुनाव हराया था। नारायणगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जाट मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। 10.23% यहाँ जाट मतदाता हैं, 6.1% यहाँ ब्राह्मण मतदाता हैं, 5.67% यहाँ राजपूत मतदाता हैं, यहाँ 4.2% जट सिख मतदाता हैं, 3.46 यहाँ महाजन मतदाता हैं, 2.8% यहाँ पंजाबी मतदाता हैं और 2.2% यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 11.57% सैनी मतदाता हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नायब सिंह सैनी, उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है ये। वो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं 2014 से 19 तक और 2014 से 19 तक विधायक बनने के बाद उन्हें हरियाणा सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। और शैली चौधरी यहाँ से कांग्रेस की विधायिका हैं। और यहाँ गुर्जर समाज के भी अच्छे खासे मत हैं, 7.64 जो शैली चौधरी जी हैं वो गुर्जर समाज से ही बिलोंग करती हैं। लबाना समाज के 3.92%, लुहार समाज के 3.15%, कश्यप समाज के 3.14% और एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 21.03 रविदासिया समाज और 4.93 यहाँ वाल्मीकि समाज के वोट हैं। शैली चौधरी जी ने सुरेंद्र सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्हें चुनाव मैदान में हराया था। अभी हम अम्बाला कैंट की बात करें जहाँ से अनिल विज जो कि पूर्व में गृह और स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उनका हल्का है। यहाँ पर ब्राह्मण मतदाताओं की बात करें तो 12.42%, पंजाबी मतदाता जिससे अनिल विज जी संबंध रखते हैं 11.22%। यदि बनिया मतदाताओं की बात करें तो 9.7%, जट सिख 8.24%, जाट मतदाता 3.7% हैं, राजपूत मतदाता 3.4% हैं, 1.2% मुस्लिम और 0.75 यहाँ त्यागी मतदाता हैं। यदि हम ओबीसी की बात करें तो कश्यप 4% और सैनी 3.1%।
यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ रविदासिया समाज 8.94 और वाल्मीकि समाज के 6.8% वोट हैं। अनिल विज जी ने यहाँ पर 20,165 मतों से चित्रा सरवारा जी को चुनाव मैदान में हराया था 2019 में। अम्बाला सिटी की बात करें तो अम्बाला सिटी में पंजाबी मतदाता 14.4%, ब्राह्मण 11.4%, जाट 10.7% और जट सिख 7%, महाजन बनिया मतदाता 6.2%, राजपूत 1.94%, मुस्लिम मतदाता 0.78%। ओबीसी में कश्यप 3.9%, सैनी 3.8%, सुनार 2.7%, लबाना 2.5%, खाती समाज के 2.3%, कुम्हार 1.3%। इसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो रविदासिया समाज के 9%, वाल्मीकि समाज के 5.4% और जो बाजीगर समाज के भी यहाँ अच्छे खासे वोट हैं 1.8%। यहाँ पर असीम गोयल जी लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं। इससे पहले ये पूर्व मंत्री विनोद शर्मा जी का गृह क्षेत्र रहा है। विनोद शर्मा जी 2009 और 14 में भी चुनाव लड़े थे। 2009 में वो विधायक निर्वाचित हुए थे, 2014 में वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़े थे और 23,252 मतों से चुनाव हार गए थे। असीम गोयल जी ने निर्मल सिंह जो कांग्रेस के दिग्गज चेहरे थे, उनकी पिछली बार कांग्रेस से टिकट कट गई थी, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो 8,952 मतों से यहाँ चुनाव हार गए थे निर्मल सिंह और असीम गोयल चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, जिन्हें अब हरियाणा सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। मुलाना की बात करें तो यहाँ पर जनरल जाति में राजपूत समाज के 7.96%, जाट समाज के 7.6%, ब्राह्मण समाज के 6.44%, जट सिख समाज की बात करें तो 5.26%, पंजाबी 5.73%, महाजन बनिया मतदाता 2%, मुस्लिम मतदाता 1.68%। ओबीसी की बात करें तो सैनी सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पर। मुलाना में 6% के करीब यहाँ सैनी मतदाता हैं, कश्यप 5.17%, लबाना 4.3%, गडरिया 2.06%, गुर्जर 1.2%। एससी कैटेगरी की बात करें तो हरिजन 23.8%, वाल्मीकि 6.7%, बाजीगर यहाँ भी अच्छी खासी तादाद है 2.5%, रामदासिया 1.92%। यहाँ पर वरुण चौधरी या वरुण मुलाना जो फूलचंद मुलाना जी के बेटे हैं, उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को 1688 केवल 1688 मतों से चुनाव हराया था और विधायक निर्वाचित हुए थे। सढौरा भी एक विधानसभा एससी कैटेगरी से आरक्षित है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से रेणुबाला जी कांग्रेस की विधायिका हैं, उन्हें भी यहाँ टिकट की दौड़ में माना जा रहा है। यहाँ पर यदि हम जातिगत आंकड़े की बात करें तो जाट 9.3%, जट सिख 7.2%, राजपूत 4.7%, ब्राह्मण 4.45%, पंजाबी 3.45% और बनिया 3.4%। यदि ओबीसी समाज की बात करें तो यहाँ झीमर समाज या कश्यप समाज बोलें तो 3.5%, गुर्जर समाज के 4.38%, मुस्लिम समाज के 6.75%, सैनी समाज के 7.6%। और एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ हरिजन में रविदासिया समाज का बहुत अच्छी खासी तादाद है 27.8% मतदाता और 5% यहाँ वाल्मीकि मतदाता हैं। यदि यहाँ पर बलवंत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था पिछली बार बीजेपी ने, और वो 17,020 वोटों से रेणुबाला से चुनाव हार गए थे। यदि हम जगाधरी की बात करें, जहाँ से कंवरपाल गुर्जर जी बीजेपी के विधायक हैं और वर्तमान में वो हरियाणा की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री भी हैं और पिछली मनोहर लाल कैबिनेट में मंत्री रहे थे। अब यहाँ पर जातिगत आंकड़े की बात करें तो पंजाबी 9.2%, महाजन 8%, ब्राह्मण 5.2%, जट सिख 4.8%, जाट
मतदाता 5.8%, मुस्लिम 3% और राजपूत 1.2%। ओबीसी वर्ग की बात करें तो यहाँ गुर्जर 7.5%, झीमर समाज के 4.2%, मुस्लिम समाज 11.6% और सैनी समाज 4.5%। यहाँ अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो रविदासिया समाज 18% और वाल्मीकि समाज 3%। यहाँ पर कंवरपाल गुर्जर ने अकरम खान जो लगातार जगाधरी से चुनाव लड़ते आए हैं उन्हें 16,373 मतों से चुनाव हराया था। अकरम खान पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में थे, इससे पहले वो बीएसपी की टिकट पर विधायक भी निर्वाचित हो चुके हैं 2009 में। और अब 9वीं और यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट की यमुनानगर जो असेंबली सेगमेंट है जहाँ से घनश्याम दास जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वहाँ का जातिगत आंकड़ा। यहाँ की बात करें तो सबसे ज़्यादा पंजाबी मतदाता जनरल जाति में 24.1%, इसलिए यहाँ पर घनश्याम दास अरोड़ा जी लगातार विधायक निर्वाचित हुए। मुस्लिम मतदाता 7.5%, ब्राह्मण 7.2%, जट सिख 4.6%, जाट 3.3%, बनिया 2.9%, राजपूत 2.2%। ओबीसी की बात करें तो 4% यहाँ कम्बोज मतदाता हैं, सैनी 2% और झीमर 2%। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो रविदासिया समाज 14.1%, वाल्मीकि समाज 6% और जो प्रवासी यहाँ पर 7.2%। अच्छी खासी तादाद में यहाँ प्रवासी मजदूर जो कि यहाँ फैक्ट्रियों में आसपास काम करते हैं, रहते हैं। प्लाईवुड फैक्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है प्लाईवुड की वहाँ पे। हाँ जी, और वहाँ बहुत सारा फैक्ट्री एरिया है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रवासी काम करते हैं, लेबर का जो है बोलबाला है। हाँ जी, और यहाँ पर घनश्याम दास अरोड़ा जो बीजेपी के विधायक 1455 केवल मतों से वो आईएनएलडी की टिकट पर जो दिलबाग सिंह जी चुनाव लड़े थे जो कि अभय सिंह चौटाला जी के समधी भी हैं, पीछे उन पर ईडी की रेड भी लगी थी और अब वो भी अच्छे खासे मत प्राप्त करने में कामयाब हुए थे। 63,393 मत यहाँ पर जी दिलबाग सिंह जी को मिले। तो आज हमने बातचीत की अंबाला लोकसभा की महाकुंडली, जिसमें हमने ये बातचीत की कि मोस्ट प्रोबेबली यही लगता है कि कुमारी शैलजा को यहाँ से उतारा जाएगा और महिला वर्सेस महिला, एक तरफ बीजेपी की बंतो कटारिया होंगी, दूसरे तरफ कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी की होंगी, उनके बीच में घमासान होगा और फाइनली उनमें से कौन जीतेगा ये तो एक बार फाइनल टिकट अनाउंस हो जाए। और जाने से पहले कथूरिया साहब फाइनल नोट। फाइनली मैं आपको बता दूं, आज का जो मेरा सर्वे है उसमें 48% के करीब मत बंतो कटारिया जी को, 41% के करीब मत यहाँ कुमारी शैलजा जी को मिलते हुए दिख रहे हैं और 5% बीएसपी के सिंबल पर कोई भी प्रत्याशी हो उसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2% पर यहाँ आईएनएलडी सिमट सकती है और 4% में बाकी सभी पार्टियां जिसमें जेजेपी और अन्य अदर्स कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सभी सिमट सकते हैं। और मुझे लग रहा है मोटा मोटा 1 लाख के मार्जिन से यहाँ पर मुझे बंतो कटारिया जी आगे दिखाई देती हैं। यदि कुमारी शैलजा जी अच्छे तरीके से चुनाव मैनेज करने में कामयाब हुई तो मुकाबला नज़दीकी होगा, फिर भी मुझे अंतिम रूप में भी यही प्रतीत होता है कि बंतो कटारिया ये चुनाव जीतते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।